मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अब मेरी उम्र बीतती जा रही है, बुढ़ापा भी सर पर है, मौत का क्या पता कब आ जाए। क्यों ना चारों राजकुमार में से एक को राजा बना दिया जाए। आप ही बताइए, चारों में से श्रेष्ठ कौन है जिसे हम अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज, मेरे ख्याल में रामचंद्र चारों राजकुमारों से बड़ा और होनहार भी है, और काल भी है, समझदार भी है, ईमानदार भी है। कौशल में 70 वर्ष आपकी तलवार है। गुरु जी, आप ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि राम हर प्रकार से बिल्कुल सही है। राजन, जो दो चारों राजकुमार उत्तम है, सबका संपूर्ण है, परंतु राम एक अच्छा निर्विकार है। मैं आपको समझी देता हूं, मेरे विचार में जरूरत रामचंद्र को ही बनाया जाए, अयोध्या का राजा बनाया जाए, सूर्यावंशी राज उनके सिर पर सजाया जाए। गुरु जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। देखो, मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल ना अपनाई जाए। यदि राम में सद्गुण है, यदि आप उनके हाथों में ही राज्य देखते हैं, तो जल्दी ही हम उसे राजा का घोषित कर दिया जाएगा। महाराज, क्या संदेह, सदन संदेह, आपने जो नाम किया है, जवाब किया है, महाराज देवी मांग लीजिए। मंत्री जी, कल सुबह सारे राज्य में घोषित कर दिया जाए कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ और जल्दी से घोषणा का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। गुरु जी, मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि राम को ही राज्य का राजा घोषित किया जाए। तो आज आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मंत्री जी, अयोध्या में जल्दी से मनाती करा दी जाए कि कल को 10 बजे कि रामचंद्र को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। बोल श्यामती रामचंद्र की।
भगवान राम जी का राज तिलक होना अभी अभी हमारे दशरथ जी ने बताया। तो हमारे बीच जो शख्सियत विराजमान है, मैं सबसे पहले उनके नाम आपको लेकर बताता हूँ कि जत्थेदार सुखवंत सिंह जी धनोला, वाइस पठान पंजाब बीजेपी, राकेश कुमार जी जिला बरनाला से प्रमुख आरएसएस, और मुख्य मेहमान जो आज हमारे हैं वो जोनेस्ट वाले और उसमें और हमारे करमजीत जी सागर जी वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। अंग्रेज बंसल जी वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। गौरी ब्राड जेवलर्स से वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। तो यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। 10 रुपए एक छोटा सा बच्चा जशनप्रीत वो इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। युवराज राम को आज सुबह 10 बजे राज तिलक करने का ऐलान किया है। सुनो 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 ऐ योद्धावासियों, सुनो, महाराजा दशरथ ने युवराज राम को राज तिलक करने का ऐलान किया है। आज सुबह 10 बजे राज दरबार में राम जी को राज तिलक किया जाएगा। अरे मंत्रा सुनती हो? मंत्रा सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। हाँ, राम को राज तिलक होने जाना है। ये बात माता ककई को बताओ, वो बहुत प्रसन्न होगी। जाओ। जय सिया। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज ने ये क्या ऐलान कर दिया? रामचंद्र को अयोध्या का राजा बना दिया। इतनी तेजी थी, किसी से पूछा भी नहीं। मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगी। मैं तो ककई के बेटा भरत को राज तिलक दिलाकर रहूंगी। चल मंत्रा, रानी ककई के पास चल। बोल श्रीमती रामचंद्र की। तो जैसे ही मथुरा के कानों में ये आवाज पहुंचती है कि कल सुबह राम को राज तिलक होने वाला है, तो उसकी बुद्धि में ऐसी वैसी बातें डल जाती हैं कि वो अब रानी ककई के पास जाकर आग लगाने का काम जैसे पड़ोसी भी करते हैं। कई पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई पड़ोसी आग लगाने का काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वही तो मैं आपको बता दूं कि नैना देवी लंगर धनोला सीता जी, नैना देवी लंगर धनोला सीता जी 2100 रुपए इस कलम को दान दे रहे हैं। 2100 रुपए, ताली मार दो बच्चों। तो ये जो पैसे हैं ये सब शादी के अंदर खर्च होंगे। जिस नेक कमाई में से ये पैसे आए हैं, मैं भगवान राम के आगे और इस मंच के आगे प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह से उनके भंडारे हमेशा भरे रहे। जिस नेक कमाई में से ये पैसे आए हैं वो इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह से उनके भंडारे हमेशा भरे रहे। तो सुखवंत सिंह जी, अंग्रेज वीर जी, प्लीज इस गौरी ब्राड जी इस मंच पर आ जाए। विजय कुमार धूरी से वो भी इस मंच पे आ जाए। सागर जी भी इस मंच पर आ जाए। अब जोत प्रचंड करवाई जा रही है और
जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ले जाने के लिए। गुरवीर सिंह जी गुरी बराड़, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। जो हमारे जत्थेदार सुखविंदर सिंह जी धनोला, वाइस प्रधान पंजाब बीजेपी, उन्होंने 1100 रुपए इस मंच को दान दिए हैं। जिस नेक कमाई में से ये पैसे आए हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह से उनके भंडारे भरे रहें। जत्थेदार मक्खन सिंह जी, उनका भी यहाँ चप्पल निकालो। लवलीन भारद्वाज जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो जो सारी शख्सियतें इस मंच पर पहुंची हैं उनका एक बार फिर दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वो इसी तरह से इस कलम के साथ और इस हमारे धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, यही कामना करते हुए उम्मीद करते हैं कि अब जो प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी मुख्य मेहमानों से, तो जत्थेदार सुखवंत सिंह जी धनोला, वाइस प्रधान बीजेपी, उन्होंने इस मंच को 1100 रुपए का दान दिया है। जिस नेक कमाई में से ये पैसे आए हैं वो भगवान के चरणों में हमेशा हरा रहे, यही कामना करते हैं। 10 रुपए जग्गों के नाम पे और हमारे जरनैल सिंह जी हर रोज की तरह 100 रुपए ये भी दान करके जा रहे हैं। जिसने कमाई में से जरनैल जी दान करते हैं वो इसी तरह से हरा रहे भगवान के चरणों में हमेशा। सरदार मक्खन सिंह जी भारद्वाज जी, मक्खन सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच पर पहुंचने के लिए हमारे प्रधान जी एक सम्मान चिन्ह उन्हें दे रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। तो आज राम वनवास का दिन है। हरजोत और जैस्मिन 50 रुपए इस कलम को दान दे रहे हैं। जिस नेक कमाई में से ये पैसे आए हैं वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और इसी तरह से उनके भंडारे हमेशा भरे रहे, यही कामना करते हैं। भगवान राम के आगे अरदास करते हैं कि जिसकी नेक कमाई में से हमारे पास पैसे आए हैं और वो नेक काम में खर्च हो रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उनके भंडारे हमेशा इसी तरह से भरे रहे। 10 रुपए चीकू चौक 10 रुपए। तो ये छोटे छोटे बच्चे मुझे पैसे पकड़ा रहे हैं और ये इन्हें पॉपकॉर्न खाने से मजा किसी का नाम लेने से आता है, तो अच्छी बात है। तो सभी से निवेदन है कि वो आज जो हमारी लीला है वो राम वनवास तक चलेगी। तो अभी आपने सीन देखा
कि मथुरा के कानों में जैसे ही पहुंची कि वो ककेत के पास चली गई। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बहुत ही रामलीला क्लब के प्रधान साहब, समूह नगर साहबान, नगर निवासी, शहर निवासी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की राम कथा श्री रामलीला है। श्री राम जी ने जीवन में जोड़े बहुत उच्चे उच्चे कार्य ने उन्होंने उन्नत जानो करवाने वास्ते ये रामलीला होती है। श्री रामचंद्र जी जेड़े के मर्यादा पुरुषोत्तम महान अवतार थोड़ा करना संपूर्ण श्री राम जी बारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी अपनी बाणी में उच्चारण किया है। राम कथा युग युग अटल सब को भाखत लेख सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। राम कथा श्री राम की कथा युग चिमंत्रण तक अटल रहेगी। उच्ची पुकार के ये बारे गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा जब श्री राम जी ने स्वर्गवास किया तो सारी पूरी स्वर्गान हो गई। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते सगरी पूरी समेत सारी पूरी स्वर्गा की पार्टी बाटी। तो मैं जिस तरह का खास करके साढ़े प्रधान जिंदर जी जिन्हों की सारी साथी जी ने बहुत बड़ा उद्योग किया जी साड़ी विरासत है विरासत को काम करवाया। श्री राम जी ने पाए हुए दिते हुए देश पाए हुए दुनिया के चलने का काम जोड़ा बहुत ही वधिया सुझाव बहुत वधिया जोड़ा ये उपराला किया इन्होंने असी श्री राम जी के कहते हुए परोपकारों को याद करते हुए मनुष्यता के भले वास्ते जरूरत के भले वास्ते काम करिए। मैं बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद करता आई हुई सारी संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। तो ये थे हमारे जत्थेदार सुखवंत सिंह जी धनोला। हेलो, ये जो लड़के यहाँ पे बैठे हैं ना भाई साहब, प्लीज आप उतर जाओ यहाँ से आप उतर जाओ। ये सिर्फ लेडीज के लिए है। बबली शक्ति पैलेस वाला 10 रुपए। बबली शक्ति पैलेस वाला बेटा उतर जा बेटा। शाबाश। हेलो, सहजवीर सिंह गुप्तदान 10 रुपए कर रहे हैं जी। सहजवीर सिंह गुप्तदान कर रहे हैं 10 रुपए। हेलो हेलो। तो बोल सियापति रामचंद्र की। तो अब मथुरा ककेई के पास अपनी कूटनीति को लेकर जाती हुई और जो पार्टी वाले जैसे हम कह देते हैं कि यार उसने चुगली कर दी उसने चुगली कर दी, पता नहीं कौन चुगली कर दिया। चीकू चौक 10 रुपए चीकू चौक। तो ये छोटे छोटे बच्चे बोल सियापति रामचंद्र की, महाराज दशरथ की जय। मंत्री जी जाइए और हमारे बेटे राम को व्यवहार में लेकर आइए। जैसे आज्ञा
बताने जा रहा हूँ। कहिए पिताजी, ऐसी क्या खुशी की बात है? आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हें राज्य का राजा घोषित करने का मेरा मन है। पिताजी, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो आप मुझे राज्य से देने की बातें कर रहे हैं? बेटा, तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मौत का क्या पता कब हमारी सांसें ले जाए। क्यों ना तुम्हें राज्य का राजा घोषित कर दिया जाए और सूर्यवंश का तुम्हारे सर पर सजा दिया जाए। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान हमारे सर पर सदा आपको सलामत रखे और आपका आशीर्वाद हम भाइयों पर सदा बनाए रखे। लाखों वर्षों के उपरांत हर बाप अपने बेटे को राज्य लेकर जाता है। मेरी मन की इच्छा है कि तुम्हें राज्य का राजा देख के दो। पिताजी, आप जैसा समझते हैं, जैसा सोचते हैं, वो सही होगा। हाँ हाँ बेटे, मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हें राज्य का राजा होकर देख सकूं। चलो बेटा, महलों में चलते हैं और राज्य घोषित की तैयारी करते हैं। चलिए पिताजी। आइए गुरुदेव। तो बोल सियापति रामचंद्र की। तीन जोड़ी डबल बेड के गद्दे। बोल सियापति रामचंद्र की। महारानी की जय हो। अप्सरा, आप बड़ी देर से आई है। क्या रास्ते से कोई शहर निकल गई? क्या बताऊं नानी जी, आज ऐसी बात सुनी जिसे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन खिसक गई। अप्सरा, जरा हमें भी सुना, ऐसी क्या बात? अजी क्या बताऊं, ऐसी बात सुनाई बस हमारी तुम्हारी शामत आ गई। एक वक्त जल तैयारी के बाद कोई नशा वशा तो नहीं कर रही? मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, मगर आपके ये नशे खत्म होना चाहते। अप्सरा, आप जिस बात कर रही है, अपनी मौत का समाप्त क्या कर रही है? नाग की कुंती मेरे पास आती और वो मांगा अनाथ पाती। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया। उसमें कहा कि रामचंद्र को अपना युवराज
जाते हैं। उनके जल पर ही रघुवंश का ताज पहनाना चाहते हैं। ये कहने की देर थी, सबने हाँ में हाँ मिला दी। बस यही बात थी, इसलिए इतनी देर से सिर खपा रही थी, क्यों ही नाग वगैरह चढ़ा रही थी। हरी कंबर, तुम तो इस प्रकार बोल रही हो, पूरे कैसे मेरे प्राण काट लिए और मैं डर गई। परमेश्वर भला करे, ऐसे क्या चमत्कार लाई। अरे मंत्रा, तेरा सत्यानाश हो जाए। राम तो मेरा बड़ा पेट होनहार है, सबसे बढ़कर मेरा आज्ञाकार है। यदि राम को राज्य मिलता है तो तुम्हारे घर से क्या निकलता है? रानी जी, जो कुछ कहें, क्योंकि आप जबरदस्त हैं। यदि सच पूछो अपने हार श्रृंगार में ही मस्त है। भोली रानी, हमारे काबिल अपने जैसा जानती हो, इसलिए रामचंद्र को अपना आज्ञाकार मानती हो। यदि राम को राज मिल गया तो भरत अयोध्या से निकल गया। या तो हमारे कुल की बदनामी करेगा या सर्वदा ठोकरे खाएगा। यदि ऐसे देखा जाए तो मंत्रा का कहना बिल्कुल सच है, वो मेरी सच्ची हमदर्द है। यदि राम को राज्य मिल गया तो बस तो हाँ ठीक है, मंत्रा से कहती मैं कुछ मुझे बताएगी और मेरा काम बनाएगी। मंत्रा, मुझे कोई बताए बता। रानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है? ऐसी बातों का फिक्र ही क्या है? इस बात को मैं बिगाड़ना चाहूं, उसे बातों में ही उचारूंगी। हाँ, जरा मेरी ओर ध्यान कर,
इतना काम कर लो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। वाह वाह, खूब बताया है, मौके पर बताया। अब मैं स्त्री वृंद बताती हूँ और अपनी शैली पर सरसों जमाती हूँ। हेलो, कौन सियापति रामचंद्र की तो इसे बोलते हैं बसते घरों में आग लगाना, जो मथुरा ने लगाई है। मोबाइल सीवर वाले मंच के ऊपर आ जाएगी, जो मोबाइल सीवर चलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाएं। मोबाइल सीवर ये जो सभी कावड़, ये जो कावड़ लेकर आते हैं, तो ये पटियाला तक शायद सीवर लगाते हैं, पटियाला तक लगाते हैं, यहाँ से पटियाला तक, यहाँ से धनौला से लेकर पटियाला तक ये शिविर लगाते हैं। जिस भी कावड़िए को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो वो मोबाइल शिविर से प्राप्त कर लेता है। तो बहुत ही कावड़ियों की सेवा करते हैं ये कावड़ संघ, मोबाइल कावड़ संघ। तो इनका सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रधान जी और कोपी जी और धर्मेंद्र जी, इन सबको सम्मानित कर रहे हैं। तो सियापति रामचंद्र की, तो ये मोबाइल सीवर वाले उन्होंने को सम्मानित किया है। तो मैं, जब मेरी जुबान थोड़ा सा आटा खा जाती है ना, तो वो धर्मेंद्र का नाम जब आता है तो खा जाती है। ये धर्मेंद्र जी आज कुर्ता नहीं पहन कर आए पीले रंग का, तो आज दो दिख रहे हैं धर्मेंद्र जी। तो सबको सम्मानित कर रहे हैं। और ये कुछ सूट वगैरह, ये मोबाइल सीवर MS गणपति ज्वेलर्स गगनदीप वर्मा जी, श्री नरेंद्र मोहन वर्मा जी काले जी, वो अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसे, हर्ष से कोहनूर वो भी इस मंच पर खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का हौसला इसी तरह से ये दान की तरफ जाते हैं और ये हमारे जो सनातन धर्म है उसकी ओर आकर्षित। रामा जी और महक स्टूडियो, रामा जी और महक स्टूडियो दोनों कृपया मंच पर आ जाएं। नेशिवीर जी, नेशिवीर जी प्लीज आ जाओ जी। वीरेंद्र कौर, वीरेंद्र कुमार कौर, मैं भी यही कह रहा हूँ, कौर तो नहीं होगा, वीरेंद्र कुमार जी। तो उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे प्रधान जी हैं, कोपी जी, प्रधान जी और धर्मेंद्र जी, आशुतोष पंत जी प्लीज इस मंच पर आ जाए। प्रिंस सिंगला जी वो भी इस मंच पर आ जाए। प्रिंस सिंगला जी, तो सम्मान कर रहे हैं हमारे प्रधान जी। सोनू साई गिफ्ट, उनसे भी प्रार्थना कि वो एक बार इस मंच पर आ जाए और अपना जो विशेष सम्मान है वो हासिल करें। सोनू जी, सोनू जी, एक ग्रुप फोटो मोबाइल सीवर।
पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपके चित्त पर कैसी बेकरारी है? पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी यह हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। पिताजी, ऐसा क्या कदम हो गया कि भला इस प्रकार परेशान होने का क्या सबब हो गया? भला एक रात में ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? पिताजी, ये आपने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? माता जी, अगर आपको कुछ मालूम है तो आप ही बताइए, ऐसी क्या बात हो गई? बेटा, हाँ मालूम तो है, इसका भाई तुम्हारे हाथ है। माता जी, आप शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बेटा, बात तो मामूली सी है। पिताजी, आपने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? बेटा, बात तो सुननी है। अगर पूरी करो तो मैं बताऊं, तो बता क्यों से समाओ। माता जी, आप आज किस प्रकार की गुफ्तगू कर रही है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? बेटा, महाराज ने मुझे करार किया था हमारे लिए 14 साल का वनवास और वर्ष के लिए राज्य का करार किया था। मैं अपने कोर को पुराना होते लेकर मुझे पा रहे हैं और इसलिए अपने हाथ को पा रहे हैं। वाह, बस इतनी सी बात पर कितने हैरान हो रहे हैं। माता जी, यह तो मामूली सी बात है। जब तक मैं इस आज्ञा का पालन न करूं, अयोध्या में तो क्या, किसी बस्ती और किसी गांव में कदम रखना मेरे लिए पाप है। बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, मुझे क्या देर लगती है? अनेक सदियां गुजर गई, 14 साल जो ही गुजर जाएंगे।
नहीं लगे, पर ईश्वर खैर करे, एक दिन तो कल को ही काम हो जाएगा। मैंने तो ये भी कह दिया था, मेरे लिए पद तो रात तो बराबर है। अरे अंकुल का मैं तेरा गला काटूंगा, अंकुल। पिताजी धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। बेटा इसकी वजह से तो कुछ हुआ है। मैं जीवित नहीं। माता जी, यह तो साधारण सी बात है। परमेश्वर ना करे यदि कोई कठिन कार्य भी आन पड़े तो रघुकुल की आन प्राण के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज की इतनी और बिगड़ी जा रही है। तुमने मुझे जलाकर क्या कर दिया? नैना देवी लंगर धनोला सीता जी, आप मंच पर आए प्लीज, एक बार मंच पर आए। आजो जी, आजो प्लीज, आजो आजो जी। कितने मान सम्मान से आप आपको बुला रहे हैं। तो नैना देवी लंगर धनोला सीता जी ने हमें 2100 रुपए दान दिए थे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और श्रीमती रामचंद्र की ये अंधेरी रात कैसी है? दिखाई कुछ नहीं देता। ये बिगड़ी बात कैसी है? यह क्या? आज बजाए करते जखम से उतार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे हो रहे हैं। हरी प्यारी, क्यों बस से दुनी हो रही हो? भागती हो, सो रही हो। प्यारी, जरा आंखें खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। ना मैं जा रही हूँ, ना मैं सो रही हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रो रही हूँ। हैं? जरा बताओ तो सही, क्या मेरे से रूठ गई?
मथुरा बता क्या इस्लाम है? वरना समझे तेरा सर है और मेरी तलवार है। रानी इस तरह उदास क्यों है? महाराज क्या बताऊं, बताने से परहेज करती हैं, ना जाने क्यों परहेज करती है। एक बार ठंडी सांस भरकर कहा कि मेरी तो किस्मत ही टूट गई। ये क्या? ये क्यों ऐसी हालत बना रखी है? बोलो ये ढंग क्यों है? ये वक्त फूल से मुकरे का क्यों रंग है? इन आंखों ने है तलाश दिया, मैं आगे उड़वा दूंगा। मैं जो चीपा कर बात होनी हो वो चीपा कटवा दूंगा मैं। क्यों वो भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको कमर है? जो तुम्हें प्राण से है प्यारा, उसका अभिषेक दुर्गंध है। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए? रख दे मन में सत्व जो मुझे मनाने आए। मैं ये तुम क्या कह रही हो? इस जग में कौन किसका सब मुंह देखने की चाहत है? वही तुम्हारी प्राण प्रिय किससे पूरी पनायत है?
बताओ तो क्यों रुकी हो? तुम तो फूलों सी हस्ती थी, इस समय क्या हुआ जो रुकी हो? मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवंशी हो, परम पालन करने वाले हो। और ये तो धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं, मैं वीर नहीं कहलाते हैं, जो प्रजा परख के मारते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दोनों करतार प्रभु, बैरी मेरे धन बोलो, यदि बातें हो तलवार पर। हाँ हाँ, वो बातें तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए वो ले लो। गाते जो आंधी वो बरसे न धूम, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा तो किया तो दिया, बस एक बात माने है। महाराज, क्रोध नहीं, कुमार नहीं, करती हूं मैं बात नहीं, सच तो यह है मुझको, अब पुरुषों का विश्वास नहीं। इतनी बातें कहकर मुझ अबला को मत बैठे लाओ, सच्चे हो जड़े पैसी तो गलत राम की खा जाओ। बेटी, मुझे तुम्हारा ख्याल है, परंतु याद रख, प्राणों का प्राण प्राणों के साथ है। महाराज, बातें से पहले जरा सोच लो, मैंने आपकी रक्षा की थी, दामदेवा संग्राम में आप मूर्छित हो गए थे, आपके रथ का घोड़ा खराब हो गया था। हाँ रानी, वह तो ना मुझे अच्छी तरह याद है। मांगो, क्या मांगती हो? राजन, एक बार फिर सोचो, कहीं पीछे से पछताना पड़े। मक्की बदले, मकान बदले, जमीन बदले, आसमान बदले, कभी ये हो नहीं सकता कि दशरथ की जुबान बदले। महाराज, इनसे मुमकिन से तुम दोनों से मांगो। नहीं, महाराज पहले एक से। मैंने कहा ना, तुम दोनों से मांगो। महाराज पहले एक से, इनसे चलो, सोच लिया, मांगो, जो मांगती हो। महाराज, पहला वरदान, मेरे बेटे पार्थ को अयोध्या का राज दिला। बस, इतनी सी बात, दिया दिया, भारत को अयोध्या का राज दिया। दूसरा वरदान मांगो। महाराज, सोच लो। मैंने कहा रानी, मैंने सोच लिया। रघुकुल की सदा चली आई, प्राण जाए पर फटे न जाए। मांगो, क्या मांगती हो? तो सुनो राजन, रामचंद्र को तपस्वियों के वेश में 14 साल का वनवास। नहीं,
बालियों भर दे बालियों भर काट भर रास्ते होंगे पर और चल नहीं होना रानी कुछ रहम कर जग में जाने सुन रानी कोई राजा या सुबह करना कि रोशान से किसी में शान है तुम्हारा मान है ओ रानी करना जुदा है मुझे रात से वो मेरी जान है मेरा कोई चांद सितारे को छोड़ सकते पर विशाल नहीं छोड़ सकते चांद सितारे को छोड़ सकते पर विशाल नहीं छोड़ सकते और दिया जो बचन नहीं मोड़ सकते दिया जो बचन नहीं मोड़ सकते सुन राजा ओ रानी करना जुदा हाय मुझे रात वो मेरी जान है मेरा ईमान है वो मेरी जान है मेरा ईमान है ओए राजा या सुबह करना कि रोशान से किसी में शान है तुम्हारा मान है किसी में शान है तुम्हारा मुझे अपने आकाश में ले चलो और मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा है वो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है महाराज दशरथ की जय हो। महाराज है कि क्या और कोई चाह नहीं महाराज राजतिलक का सब सामान तैयार है और वहाँ आपका बहुत इंतजार है। मंत्री महाराजा राजचंद्र के कार्य में इधर उधर भागते रहे जिसके कारण तमाम रात जागते रहे यदि ये सोने का समय नहीं मगर इसमें बिगाड़ना योग्य नहीं। मंत्री जी आप इतना काम कीजिए रामचंद्र को यही दे दीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और रामचंद्र को संदेशा सुनाता हूँ। प्रणाम पिताजी। वो प्लीज इस मंच पर आ जाए। तो
जोत प्रचंड करवाई जा रही है। आप भी क्या, आप भी आ जाओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उपकार कॉन्यूडेशन सोसाइटी रजिस्टर बरनाला, उनके प्रधान नीरज सिंगला जी, नीरज सिंगला जी, उनके यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ। और अब जो सभी सदस्य आए हुए हैं वो जोत प्रचंड कर रहे हैं। जिन्हें भी सत्कारयोग मापे मातावां बच्चे अज श्री रामायण के पात्र चित्र पहुंचे ने, मैं सारे वालों धनौला की इस बहुत ही पवित्र नामंडली वालों, साढ़े प्रधान नीरज सिंगला जी वालों, साढ़े बड़े भी साढ़े बरनाला के तट जरनैल समाज सेवी साढ़े बड़े वीर जी श्री हेमराज MC साहब जी का स्वागत करना। अपने परिवार समेत उन्होंने बेटा जी पुत्र वधू विशेष तौर पर परिवार को नाल लैके इत्थे भगवान श्री राम के चरणों में हाजिरी लगवाने लिए आए ने। मैं श्री गुरदीप बंसल जी, विजय जी ते जिन्ने भी कलाकार सारे पात्र चित्रण के विशेष तौर पर जोड़े सरदार साहब अंदर साजते हैं तो जोड़े नाल उन्होंने मैनू श्री नीरज सिंगला जी ने दसिया कि बड़े मेहनती साथी जी टीम गुणगान कर रही है प्रभु श्री राम ते जो साडियां रीतां ने इस देश दी, इस पंजाब दियां कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो बच्चों को मेरी यही बेनती है कि जो घरे होंगे हो उदों घर वाला नज़ारा, तो जो गुरु घर के पहुँच के मंदिर के पहुँच के रामायण के पहुँच के उदों बड़ी शांति के नाल जिहड़ा करैक्टर है वो तुहानूं भी निभाउणा पै सकता है। एक माता कई रोल करती है, बड़ी भैन का भी रोल करती है, माता का भी रोल करती है, पत्नी का भी रोल करती है, गुआंढण का अपनी साथना के नाल हर रीति रिवाज बनाती है। तो बच्चों को बेनती है कि पढ़ने वाले पढ़ाई का तो इस वेले आराम नाल बैठ के आनंद मानने का। एक बार फिर जिन्नियां मातावां, जिन्नियां भैनां, जिन्ने बच्चे आए हैं सारे का धन्यवाद है कि उन्होंने इतने हाजिरी लगवाई है। जिन्हें पदवंते सज्जन इस बहुत मेहनती पवित्र राम नाटक मंडली को सहयोग कर रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। हेलो हेलो, मैंने पता लग गया कि अकाली दल तो भी तो ये थे हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने सारा आपको इंट्रोडक्शन कर दिया है। तो अब 2100 रुपये मक्खन सिंह जी धनौला, 2100 रुपये मक्खन सिंह जी धनौला, जत्थेदार मक्खन सिंह जी धनौला, उन्होंने 2100 रुपये इस कलम को दान दिए हैं। ताली मार दो बच्चों, बच्चों ताली मार दो, क्योंकि दान देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दान देने के लिए भी दिल चाहिए होता है। तो 2100 रुपये उन्होंने अपनी नेक कमाई में से दिए।